नेम इज़ नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का बोर्ड एग्जाम। उसका हम व्याकरण पोर्शन जो है बस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये है 2025 का पेपर और सेट नंबर 1 है, कोड नंबर है 411। इंग्लिश के पेपर्स भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। अभी ग्रामर पोर्शन कर रहे हैं, ग्रेजुअली हम इनके बाकी के पोर्शन भी सॉल्व करने वाले हैं इसी चैनल पे। छोटी छोटी वीडियोस बनती है क्योंकि जब आप एक छोटा छोटा पोर्शन लेकर सॉल्व करते हैं। अच्छा, आंसर्स के लिए डोंट वरी, जो बोर्ड ने आंसर रिलीज़ किए हैं वो मैंने लिख रखे हैं, सामने मेरे आंसर्स हैं। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से तसल्ली से देख सकते हो। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में मुझे भी, जब मेरा बेटा 12th में था या 10th में था, मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होता था कि जो आंसर बता रहे हैं सही होंगे या नहीं होंगे। सो आंसर्स के लिए डोंट वरी, बोर्ड ने जो आंसर रिलीज़ किया हम उन्हीं को डिस्कस यहाँ करने वाले हैं। अच्छा, हिंदी कोर्स बी की बात करते हैं। यहाँ पर जो भी कोर्स बी वाले हैं, हिंदी ब वाले, उनके लिए वीडियो है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि रिज़ल्ट कैसा रहा था बच्चे का। बहुत अच्छा रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था, ठीक है। चलो आ जाते हैं। पदबंध जो है, निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैं आपको कहूँगी 4 जो सबसे अच्छे आते हैं वो ऊपर लिख देना और 5वां लास्ट में लिख देना अगर तुम्हें आता है तो, ठीक है। कई बार क्या होता है, शुरू के 4 में से अगर कोई गलत हो तो अच्छा एग्जामिनर होता है तो वो 5वें पे नंबर देके उसको कट कर देता है। ये ऐसा संभावना है, ऐसा हमेशा नहीं होगा, लेकिन अच्छा बंदा मिल जाए तो क्या ही भरोसा, तो आप कर सकते हो। उसके नंबर तो नहीं कटेंगे कम से कम, है ना। तो समय हो तो कर देना। चलो आ जाते हैं आगे। बचपन में हरिहर काका मुझे सुबह से शाम तक घुमाया करते थे। प्रश्न आता है कि वाक्य में से क्रिया विशेषण अवयव यानी कि पदबंध को चुनकर लिखना है। देखो, क्रिया विशेषण क्या होता है? एडवर्ब होता है ना, जो वर्ब के बारे में बताए, जो क्रिया के बारे में बताए। क्रिया क्या है? यहाँ पर घुमाया करते थे। कैसे घुमाया करते थे? तो सुबह से शाम तक, ठीक है। तुम्हारा आंसर है सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक। ये है क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण, क्रिया क्या है? यहाँ घुमाया करते थे, ठीक है। तो क्रिया विशेषण क्या हो गया कि वो कैसे घुमाया करते थे, कहाँ घुमाया करते थे, कब घुमाया करते थे, यही तो था क्रिया विशेषण। तो सुबह से शाम तक हमारा आंसर बन गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी वाक्य में विशेषण पदबंध की पहचान कैसे की जाती है? तो विशेषण पदों का समूह देखकर की जाती है, ये लिख सकते हो, या फिर उन्होंने कहा शीर्ष पद विशेषण देखकर आप जो है वो कर सकते हो। तो मैं तो बोलूँगी ये वाला लिख सकते हो, विशेषण पदों का समूह। मतलब विशेषण पदबंध है नहीं, तो विशेषण जो पदों का समूह है, विशेषण पदों, पद मतलब शब्द जो कि वाक्य में प्रयोग हो, उनका ग्रुप देखकर हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तो उत्तर क्या लिखोगे? विशेषण पदों का समूह देखकर हम विशेषण पदबंध की पहचान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांव के मध्य मीन्स बीच में बरगद का पुराना वृक्ष स्थित है। इसमें बताओ कौन सा पदबंध है? लास्ट शब्द देखो पहले, तो जो अंडरलाइन होता है उसका लास्ट शब्द देखो। वृक्ष, वृक्ष क्या हुआ? वृक्ष का मतलब है, वृक्ष मतलब पेड़, पेड़ मतलब यहाँ पर हो गया संज्ञा, तो ये संज्ञा पदबंध है, ठीक है। लास्ट वर्ड पकड़ लिया करो, जो अंडरलाइन हो ना, जो भी चीज़ अंडरलाइन हो उसका लास्ट वर्ड पकड़ो। अगर तो ये सर्वनाम निकले लास्ट वर्ड तो सर्वनाम पदबंध होता है, और अगर ये लास्ट वर्ड तुम्हारा संज्ञा निकले संज्ञा पदबंध होता है। आसान है ये, ढूंढना आसान है, इस तरीके से ट्रिक है, आराम से ढूंढ सकते हो। तो बरगद का पुराना वृक्ष, तो पूरी बात किसकी हो रही है? बरगद के पुराने पेड़ के बारे में। तो वैसे भी पता चल जाएगा कि संज्ञा पदबंध है, बट लास्ट वर्ड पकड़ लोगे तो बड़ा आसानी से पता लगा सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं, इसी ट्रिक से अगला क्वेश्चन निकालते हैं। बाहर से आए छात्रों में से कुछ, लास्ट वर्ड क्या है? कुछ। कुछ, कुछ मतलब यहाँ नाम नहीं बता रखा, नाम की जगह जो शब्द यूज करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कुछ, बाहर से आए छात्रों में से कुछ, राइट, इंडेफिनिट प्रोनाउन इंग्लिश में बोलते हो तुम लोग। तो क्या हुआ यहाँ पर? कुछ जो है सर्वनाम है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये सर्वनाम पदबंध बन गया, ठीक है। आपको रेखांकित यही करना था, सर्वनाम पदबंध है या संज्ञा पदबंध है, कौन सा पदबंध है ये बताना है। तो कुछ देखते ही मुझे समझ आ गया कि ये सर्वनाम पदबंध है। चलो आगे आ जाते हैं। अवकाश के दिनों में 1-1.5 महीना खूब खेला कूदा करते थे। खेला कूदा करते थे मतलब यहाँ पर तो खेला कूदा करते थे, कौन सा पदबंध है वो पूछ रहे हैं भाई। ये तो खेलना कूदना क्या हुआ? खेलना कूदना काम हुआ, तो क्रिया पदबंध हो गया, ठीक है। ये तो बहुत आसान सा था। चलो आगे देखते हैं। हमारा निर्देश के अनुसार रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण कर, वाक्य को चेंज कर, उसको रूपांतरण कर। 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने। क्या करना है? 5 के लिखने हैं, जो 4 अच्छे से आते हैं ऊपर लिखने हैं और फिर 5वां लास्ट में लिखना है। पहला बनाइए, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्यों में कैसे रूपांतरित किया जाता है? उदाहरण सहित लिखिए। मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे डाला जाता है, यानी कि अगर इंग्लिश में बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस में कैसे डालना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, ठीक है। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। देखो, मिश्र वाक्य के प्रधान
एवं आश्रित उपवाक्यों को स्वतंत्र वाक्यों में बदलना तथा उन्हें योजक से जोड़ना, ये इसका एक तरीका होता है। यानी मिश्र वाक्य के प्रधान जो मेन होते हैं और आश्रित उपवाक्य जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट क्लॉज है एक तरीके से, उनको स्वतंत्र वाक्य में बदल दिया जाता है। मतलब हम मिक्स करके एक बना देते हैं, उससे जो है वो हम इसे रूपांतरित कर सकते हैं। क्या लिखोगे, लिख लो चाहे कहीं पर। मिश्र वाक्यों के प्रधान एवं आश्रित यानी कि डिपेंडेंट आश्रित उपवाक्यों को स्वतंत्र वाक्यों में बदलना तथा उन्हें योजक से जोड़ना। योजक मतलब और या ऐसे योजक से जोड़ना। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे ही अध्यापक आए जैसे ही अध्यापक कक्षा में आए, छात्र शांत हो गए। इसको अगर आपको सरल वाक्य बनाना है तो सरल वाक्य क्या बनेगा कि अध्यापक कक्षा में आए और छात्र शांत हो गए। ठीक है, और संयुक्त बनाना है तो अध्यापक कक्षा में आए और छात्र शांत हो गए, अध्यापक कक्षा में आए और छात्र शांत हो गए। आई होप मैं बिल्कुल क्लियर चल रही हूँ यहाँ पे। हाँ, ट्रिकी क्वेश्चन है, दोबारा से समझा देती हूँ। ठीक है, परेशान मत हो। मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में, मिश्र वाक्य बता देती हूँ पहले। मिश्र वाक्य क्या है हमारा, जैसे ही अध्यापक कक्षा में आए छात्र शांत हो गए। तो जैसे ही अध्यापक कक्षा में आए, ये पूरा नहीं है, डिपेंडेंट है किसी चीज़ पर, तो मिश्र वाक्य है, ये हमें पता चल गया। इसे संयुक्त वाक्य में चेंज करना है तो और या इस तरीके से लगा के बना सकते थे। तो अध्यापक कक्षा में आए और छात्र शांत हो गए, बन गया ना। डेफिनेशन क्या लिखोगे कि मिश्र वाक्य के प्रधान एवं आश्रित, प्रधान मतलब मेन, आश्रित मतलब जो डिपेंडेंट क्लॉज है, को स्वतंत्र वाक्यों में बदलना, उन्हें योजक से जोड़ना। दो स्वतंत्र वाक्य बन गए क्या कि अध्यापक कक्षा में आए, ये एक स्वतंत्र वाक्य बन गया, और छात्र शांत हो गए, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य बन गया। उन्हें योजक मतलब और से मैंने जोड़ दिया। चलो अगला देख लेते हैं। सादत अली हमारा दोस्त है, सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है। सरल वाक्य में बनाना है। सरल वाक्य में मतलब सिंपल सेंटेंस में बनाना है कि हमारा दोस्त सादत अली बहुत ऐश पसंद आदमी है। हमारा दोस्त सादत अली बहुत ऐश पसंद आदमी है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेचर की सहन शक्ति की भी सीमा होती है। नेचर मतलब प्रकृति की, मिश्र वाक्य में रूपांतरित करना, यानी कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक आश्रित होना चाहिए और एक मेन जो प्रधान है वो होना चाहिए इसके अंदर। तो देख लेते हैं, नेचर की जो सहन शक्ति है, नेचर की जो सहन शक्ति है उसकी भी एक सीमा होती है। अगर मैं देखूँ डिपेंडेंट क्या है तो उसकी भी एक सीमा होती है। उसकी मतलब किसकी, डिपेंडेंट हो गया ना किसी चीज़ पर, तो मिश्र बन गया। नेचर की जो सहन शक्ति है उसकी भी एक सीमा होती है। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। नूह उनकी बात सुनकर दुखी हो, मुद्दत तक रोते रहे। संयुक्त वाक्य में चेंज करना है इसको, मतलब कंपाउंड सेंटेंस में और लगा के, एंड लगा के, जैसे इंग्लिश में बनाते हो वैसे। अब इंग्लिश में इसलिए बता देती हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश टीचर हूँ मेनली, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पढ़ाती हूँ, तो मुझे दोनों को मैं आराम से कनेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो नूह उनकी बात सुनकर दुखी हो, मुद्दत तक रोते रहे। तो यहाँ पर इसको अगर हमें बनाना है तो बनेगा नूह उनकी बात सुनकर दुखी हुए। संयुक्त बनाना है ना, तो दो सेंटेंस प्रॉपर पूरे होने चाहिए। नूह उनकी बात सुनकर दुखी हुए और मुद्दत तक रोते रहे। नूह उनकी बात सुनकर दुखी हुए और मुद्दत तक रोते रहे। तो मुद्दत तक रोते रहे ये अपने आप में स्वतंत्र हो गया। नूह उनकी बात सुनकर दुखी हुए, दो ये भी अपने आप में स्वतंत्र हो गया। दोनों स्वतंत्र को मैंने योजक और से जोड़ दिया। क्लियर है, संयुक्त बन गया। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बदलो। अब बाइबल की क्या करना है, इसका वाक्य का भेद बदलना है। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। तो वैसे भी इसको बनाना है हमें ये सरल वाक्य एक तरीके से। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, भेद ही तो लिखना है। हाँ, सरल वाक्य है ये, भेद बनाना नहीं है, भेद लिखना ही है, सरल वाक्य है ये। ठीक है, तो बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद लिखना है, तो सरल है। चलो आगे आ जाते हैं। अब निर्देशानुसार समाज पर आधारित 5 प्रश्नों में से किसी 4 के उत्तर देने हैं। तो मैं 5 लिखने हैं। पहले 4 वो जो तुम्हें अच्छे से आते हैं और 5वां वो जो तुम्हें थोड़ा सा कम अच्छा आता है। ठीक है, बिलीव मी, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। माई सन हैज़ गॉट 95 मार्क्स इन हिंदी, मैंने उससे यही करवाया था। और याद रखना कहाँ मार्क्स कटते हैं, मार्क्स कटते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, तो इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ भाई एमसीक्यू बहुत ध्यान से बनाना। उसके भी जो कटे थे पेपर के बाद ही पता चल गया था एमसीक्यू में कटे हैं, तो एमसीक्यू को बहुत ध्यान से देख कर आना। द्वंद्व समास की विशेषता बताते हुए एक एक उदाहरण दीजिए। तो द्वंद्व समास की विशेषता क्या होती है, भाई दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद। कैसे होता है द्वंद्व समास, समझ लो। जैसे कि मैंने कहा रात
दिन। ठीक है, तो ये भी प्रधान है, ये भी प्रधान है। उत्तर पर पद और पूर्व पद दोनों ही प्रधान है, दोनों ही का बराबर जो है वेटेज हम कह सकते हैं। जैसे सुख और दुख दोनों का ही वेटेज जो है बराबर है, तो इसमें उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही समान होते हैं और दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जिसे कह सकते हैं। उदाहरण लिखना हो तो सुख दुख, दिन रात, माता पिता, भाई बहन, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, तुलसी द्वारा कृत रचित रामचरितमानस प्रसिद्ध ग्रंथ है। रेखांकित पदों के पद जगह उपयुक्त समस्त पद प्रयुक्त कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। तुलसी द्वारा कृत मतलब मेन तो तुम्हारा यही है कि इसको तुम्हें चेंज करना है, समास बदलना है, पूरा अच्छा समासिक पद बनाना है तुम्हें इसका, और बताना है कि भाई कौन सा समास है इसके अंदर। तो तुलसी द्वारा कृत, तो तुलसी कृत हो गया। ठीक है, तुलसी द्वारा कृत मतलब तुलसी कृत हो गया, और समास कौन सा हो गया हमारा, तत्पुरुष समास हो गया। आई होप बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, कृष्ण मृग मृग, कृष्णा मृग समस्त पद का विग्रह करो। समस्त पद मतलब पूरा वर्ड, इसका विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। तो इसके अंदर जो है कृष्ण है जो मृग, कृष्ण है यानी कि काला है जो मृग, तो ये कर्मधारय समास बन गया। अगर मैंने इसका ऐसे विग्रह किया तो कृष्णा मृग का कैसे बनेगा, कृष्ण है जो मृग यानी काला मृग, कृष्ण मतलब काला। अब मैं तुम्हें पहचान बता देती हूँ, पहले लिखो विशेषण और फिर लिखो विशेष्य। जहाँ तुम्हें विशेषण विशेष्य मिले यानी कि एडजेक्टिव और नाउन मिले, एडजेक्टिव और नाउन, यहाँ पर ये क्या है मृग, विशेष्य मतलब ये नाउन है ना, ये नाउन है। इसकी विशेषता क्या है कि वो काला है, कृष्ण है मतलब काला है, तो काला विशेषण, जैसे विशेषण और विशेष्य दिखाई देंगे वो कर्मधारय समास बन जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं, दशानन, इसके तो कई सारे बन जाएंगे। दशानन समस्त पद का किस भेद का उदाहरण दीजिए, है ना, किस भेद का है उदाहरण के साथ बताइए। दशानन में तुम्हारे बहुब्री भी हो सकता है, दिगु भी हो सकता है, कर्मधारय भी हो सकता है। कैसे कैसे, चलो डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, 10 हैं जिसके आनंद, जिसके चेहरे 10 हैं, अर्थात रावण। जैसे ही अर्थात आता है तो आपको समझ में आना चाहिए बहुब्री समास है। इसमें ना तो उत्तर पद जो है महत्वपूर्ण होता है, ना पूर्व पद जो है मतलब महत्वपूर्ण नहीं बोल सकते, प्रधान होता है। ना तो उत्तर पद प्रधान होता है, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, जैसे हमने कहा रावण। ठीक है, 10 हैं जिसके आनंद अर्थात रावण। जैसे ही तुम्हें अर्थात दिखाई दे कि इसका कुछ और ही वर्ड आ रहा है, इसका कोई और ही मीनिंग निकल कर आ रहा है, वहां पर होता है बहुब्री समास। चलो दूसरा, जब तुम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो दूसरी भी लिखना। दूसरा क्या है कि ये 10 आनंद मतलब इसका अगर हमने लिखा 10 सिर वाला, 10 आनंद, 10 सिर वाला भी नहीं, 10 आनंद, 10 आनंद, दशानंद मतलब 10 आनंद। 10 आनंद मतलब क्या हो गया तुम्हारा, एडजेक्टिव, विशेषण हो गया ना, एडजेक्टिव हो गया, 10 नंबर होता है ना, नंबर, तो 10 एडजेक्टिव हो गया, 10 आनंद में 10, और आनंद मतलब सिर, तो ये क्या हो गया, नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखो जो बच्चे इस तरीके से समझ सकते हैं वैसे भी समझ लें, अदरवाइज विशेषण विशेष ऐसा समझ लो। ठीक है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आनंद, आनंद मतलब सिर। ठीक है, तो 10 सिर, एडजेक्टिव प्लस नाउन, विशेषण प्लस विशेष्य, तो कर्मधारय भी बन गया। अब दिगु कैसे हो गया, दिगु मतलब नंबर वाला, है ना, दिगु में क्या होता है, नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 10 नंबर आ रहा है, तो ये दिगु भी हो सकता है। चलो आगे चलते हैं। पीताम्बर समस्त पद का विग्रह कर्मधारय और बहुब्री समास दोनों के रूप में करिए। देखो विग्रह दोनों से ही करना है, कई बार होता है ना एक ही वर्ड में आपको दोनों ही समास दिख रहे हैं। जैसे पीताम्बर, पीला अंबर, अगर मैंने कहा पीला अंबर, चलो पहचानो जल्दी, अभी पढ़ा है मैंने, पीला और अंबर। पीला अंबर मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब एडजेक्टिव प्लस नाउन तो कर्मधारय हो गया। कर्मधारय मतलब होता है जिसमें कि आप एडजेक्टिव प्लस नाउन मत लिखना, आपको लिखना है विशेषण और विशेष्य। इसमें पद में विशेषण और विशेष्य दोनों बताए हुए हैं, दोनों जो हैं बता रखे हैं, तो उस हिसाब से ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, और इसमें याद रखना कि जो बाद वाला पद होता है ना वो ही प्रधान होता है, क्योंकि उसी की तो विशेषता बताई जा रही है। और दूसरी बात, बहुब्री कैसे हुआ, पीला है जिसका अंबर। ठीक है, तो अर्थात करके आ जाएगा आंसर, है ना, तो वो हो गया बहुब्री समास। आगे चलते हैं, अब तुमको मुहावरे बताए हुए इसके अंदर, तो 4 में से 4 प्रश्नों के उत्तर नहीं देने, तुम्हें पूरे 5 के देने। 4 जो बहुत अच्छे आते हैं, फिर 5वां जो कम अच्छा आता है। जिस व्यक्ति को विरह रूपी सर्प डस लेता है उस पर कोई मंत्र नहीं लगता। पंक्ति से मुहावरा निकालिए। चलिए मुहावरा कौन सा निकलता है, मंत्र नहीं लगना, मंत्र नहीं लगता, ये हमारा मुहावरा है। मतलब उसके ऊपर फिर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, फिर उससे कुछ होता ही नहीं है। जिस व्यक्ति को विरह रूपी सांप डस ले उस पर कोई मंत्र नहीं लगता, कबीरदास जी वाले चैप्टर से यही है, उससे मंत्र नहीं लगता, मतलब फिर उस पर कोई असर किसी चीज़ का नहीं होता। चलो आगे वाक्य बनाए भी लोगे इसका, है ना,
कि उस पर कोई मंत्र नहीं लगता, मतलब उस पर कोई असर नहीं होता, फिर किसी भी अच्छी बात का, बुरी बात का फिर उस पर कोई मतलब असर नहीं होता। तुम कुछ भी कर लो, जैसे तुम वीरावर्ण दिखा सकते हो, उर्मिला का दिखा सकते हो, जो लक्ष्मण की पत्नी थी, ठीक है। तो लक्ष्मण जी के जाने के बाद उर्मिला जी विरह में इतनी व्याकुल रही कि फिर उन पर कोई मंत्र नहीं लगा, ऐसा लिख सकते हो। ज़रा भी अच्छा ना लगना या ना सुहाना, इस ऐसा कोई मुहावरा बताओ। फूटी आँख ना सुहाना, राम मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, अर्थात राम मुझे फूटी आँख भी नहीं सुहाता। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग इस प्रकार करें कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। जिगर के टुकड़े टुकड़े करना मतलब एक तरीके से कहना कि बहुत ज़्यादा आपको दुख हो जाना है जब किसी मतलब जैसे कहते हैं ना कि जब उसका बेटा नहीं रहा तो उसकी माँ के जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गई, ठीक है। अर्थ स्पष्ट कर लिया ना, वाक्य बना के अर्थ स्पष्ट करना था, मैंने वाक्य बनाया, अर्थ स्पष्ट हो गया। आगे देखो। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो पक्का लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, और आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी आप लोगों को। मुझे बताना कौन कौन से पेपर और सॉल्व करवाए जाएँ, वैसे तो मैं सारे ही सॉल्व करवाने वाली हूँ आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। जब से प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, अक्षय के तो डैश पड़ रहे। मुहावरे का अर्थ किस्तान में करो, अक्षय के तो पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे। अक्षय के तो पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे, मतलब वो तो भाई जैसे कहते नहीं, बंदा 7वें आसमान पे बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पर लिखना है तुम्हें पाँव ज़मीन पर नहीं, पाँव ज़मीन पर नहीं पढ़ रहे, तो यहीं लिखा हुआ है। तिल का ताड़ बनाना, तो छोटी सी बात का ही बात का बतंगड़ बना देना। वो कह रहे हैं ऐसा कोई और मुहावरा भी बताओ जो यही अर्थ व्यक्त करता हो, तो इसका मुहावरा बन जाएगा बात का बतंगड़ बनाना, ठीक है। लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है ये, बस हो गया, बस इतना ही ग्रामर था, फिर उसके बाद तो दूसरे पोर्शन शुरू हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।